हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गॉस के प्रमेय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय। गॉसेज थ्योरम। गॉसेज थ्योरम, ठीक है। तो विद्युतीय फलक संबंधी गॉस ने अपना एक प्रमेय दिया है और इन्होंने कहा है कि किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युतीय फलक से उस तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है और इसी को हम बोलते हैं गॉस के प्रमेय, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार हम बोल सकते हैं किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फलक सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस का प्रमेय। यानी ये गॉस का क्या है, कथन है। यानी इसी को हम गणितीय रूप में बोल सकते हैं, अर्थात यानी किसी भी सतह पर जो विद्युतीय फलक जो होगा वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है और इसी को हम बोलते हैं गॉस का प्रमेय। यानी गॉस का प्रमेय बराबर क्या होता है, फाई इक्वल टू Q/ε0, जहां ε0 क्या है जी, जहां ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या परावैद्युता है, ठीक है। तो ये हो गया गॉस का प्रमेय। आइए हम लोग गॉस के प्रमेय को साबित कर लेते हैं कि गॉस का प्रमेय कैसे होता है, फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक गॉसियन सतह लेते हैं। ये आपका एक बंद सतह गॉसियन हो गया, इसका क्षेत्रफल है A, ठीक है। और इसके एक बिंदु O पर हम प्लस Q आवेश रखते हैं। कौन सा आवेश रखते हैं, प्लस Q आवेश। और इस बिंदु O से R दूरी पर हम एक बाहर की ओर अल्पांश क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं, dA की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। और ये dA क्या है, लंबवत है, इसकी दिशा क्या है, लंबवत है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अल्पांश dA है ये इस बिंदु पर ठोस कोण बनाएगा। ये ठोस कोण हो जाएगा d ओमेगा। क्या होगा जी, d ओमेगा होगा, ठीक है ना। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लीजिए इधर जा रही है, यानी dA के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ठीक है। और इस बिंदु का हम नाम रखते हैं P। इस बिंदु का नाम क्या रखते हैं, P। और ये आपका क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जिसकी दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है और दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। तो मुझे निकालना है क्या, इस सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फलक निकालना है, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पे अल्पांश क्षेत्र dA से होकर जाने वाला
विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर डीए से अगर फ्लक्स जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी फाई, यानी फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका है ई वेक्टर और अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डी ए वेक्टर, और दोनों के अदिश गुणनफल को बोलते हैं हम लोग विद्युतीय फ्लक्स। तो ये आपका हो जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद यहां पे हम ई का मान रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए ई का मान, तो यहां से हम लोग ई का मान अगर रखेंगे तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा। ठीक है, चलो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये डी फाई बराबर हो जाएगा, ये क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आप देखिए डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, और यहाँ ये जो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर है ना, इसी को यहाँ पे ठोस कोण बोलेंगे, डी ओमेगा। क्या बोलेंगे, यानी इस केंद्र पर यहाँ क्या बन रहा है, ठोस कोण बन रहा है, और ये छोटा सा कोण है जिसका नाम क्या है, डी ओमेगा है। ठीक है, तो ये डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर जो होता है ना, वो डी ओमेगा का मान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी फाई इजकल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पे डी ओमेगा। ठीक है, अब ये डी फाई जो है ना, बस केवल इसी सतह के लिए है, लेकिन मुझे निकालना है पूरे सतह के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पूरे सतह के लिए, पूरे सतह के लिए, तो पूरे सतह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा डी फाई, इंटीग्रल डी फाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। डी फाई का समाकलन होता है फाई, डी फाई का समाकलन फाई, और यहाँ जो अचर पद है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए फाई बराबर क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ डी ओमेगा के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा। जिस तरह यहाँ डी फाई का समाकलन फाई हुआ, तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इधर, तो हो जाएगा फाई इजकल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा जो है ना, ओमेगा ये पूरा आपका क्या है, ठोस कोण है, तो ठोस कोण यानी ओमेगा जो होता है ना, ये होता है 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये बच गया फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम बोलते हैं गॉस का प्रमेय। इसी को क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय। यानी गॉस ने कहा कि किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की परावैद्युता है। ठीक है, आई होप आपको ये गॉस का प्रमेय समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।